मेरा नाम मतीन अशरफ है। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में। अभी कुछ दिन पहले यहाँ की मौजूदा सरकार ने हमारी यूनिवर्सिटी को एक शो कॉज नोटिस दिया और ये कहा कि आपके पास जो 50 एकड़ की अनयूज्ड लैंड है उसको आपने अभी तक क्यों नहीं यूटिलाइज किया, हमें प्रॉपर रीजन के साथ बताइए। हमारे एडमिन ने जवाब दिया है और कुछ टाइम मांगा है, लेकिन हम सरकार से यहाँ पर विरोध दर्ज करते हैं और ये कहते हैं कि ये तरीका सही नहीं है। आपने एचसीयू में भी यही पैटर्न अपनाया था, आपको बैकफुट पे जाना पड़ा। आप माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक इंस्टीट्यूशन पर भी आज आप एक सवाल उठा रहे हैं और इसकी जमीन पर गलत निगाहें हैं। ये रेवेन्यू जनरेट करने की जगह नहीं है। यहाँ बहुत गरीब तबके से लोग आते हैं, पढ़ाई करते हैं और यहाँ पर नस्लें परवान चढ़ती हैं। तो इस तरह की जमीनों को अगर आप हथियाते रहेंगे तो आप में और आज की जो रूलिंग पार्टी है भाजपा में, उसमें कोई फर्क नहीं है। अगर आप माइनॉरिटीज के हक में हैं वैसे ही काम करिए। आपको तो चाहिए था कि आप हमें फेलोशिप देते, आप हमारे लिए कुछ अच्छी बस सेवाएं यहाँ पर चलाते, आप यहाँ के कुछ स्पोर्ट्स का अच्छा काम करते, लेकिन आप कुछ हमें दे नहीं रहे, बदले में हमसे ले रहे हैं और हमारी जमीन का हिस्सा ले रहे हैं। अगर हमारी जमीन ही चली जाएगी तो आगे 10-15 साल और 20 साल के बाद यहाँ कोई कैंपस का हॉस्टल नहीं बन पाएगा, क्लासरूम नहीं आ पाएंगे, नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, किसी तरह कोई स्पेस नहीं रहेगा। तो ये तरीके आपके सही नहीं है। तो हम यहाँ कांग्रेस पार्टी से भी नाराज हैं इस बात पर कि आपने माइनॉरिटीज के लिए आवाज उठाई थी, न्याय यात्रा चलाई थी, आपने हाथ में संविधान लेकर के आप निकले थे, लेकिन ये कौन सी संविधान की लड़ाई है, कौन सी मोहब्बत की दुकान है। आप अपना पैटर्न बदलिए, अपने आप को डिफ्रेंशिएट करिए रूलिंग पार्टी से। और उसके साथ साथ हम एडमिन पर तकिया किए हुए नहीं है कि उन्होंने शो कॉज मांगा, आपने जवाब दे दिया। आप और वो जो भी कम्युनिकेशन करते रहे, हमें उस पर पूरा भरोसा नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई हमारे वजूद की लड़ाई है। हमारा एडमिन जो भी कम्युनिकेशन करे उसके साथ साथ हम यहाँ पर जमीन को लोगों से भर देंगे, अपने विचारों से भर देंगे और ये बताते रहेंगे कि 1 इंच भी इस कैंपस का नहीं देंगे। हम खड़े हैं क्योंकि हमसे पहले के लोगों ने कुर्बानी दी। हम आज अगर खामोश रह गए, अपनी डिग्री ऐसे लेके चले गए, तो आगे आने वाली जनरेशन सबको माफ नहीं करेगी। तो रेवंत रेड्डी की जो रियल एस्टेट का बिजनेस है वो ना एचसीयू में कामयाब होगा, ना यहाँ कामयाब होगा, ना उस्मानिया में। इस तरह के पैटर्न को बंद करिए और प्लीज माइनॉरिटीज के लिए कुछ अच्छे काम करने की कोशिश करिए। फुटबॉल तो आप बहुत खेल चुके हैं। रेवंत रेड्डी ये कॉलेज का लैंड पर क्यों गिर रहा है? आप देख लीजिए कि जिस जगह आप खड़े हैं, मेरी समझ से तो एचसीयू से भी बहुत कीमती जगह है। यहाँ से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है हिंदुस्तान को। यहाँ पर अगर आप पीछे उस 50 एकड़ पर एमएनसीज की बिल्डिंग्स खड़ी कर देंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो हम इस फायदे की सरकार के साथ खिलाफ खड़े हैं। हम ये कहते हैं कि आपको हमारे लिए स्पेस देना चाहिए, ना कि हमारे स्पेस छीनना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि रेवंत रेड्डी से हमारी कोई शिकायत है, हमारी शिकायत उनकी पूरी टीम से है। पूरी टीम से इस वजह से कि क्यों आप एचसीयू गए थे और आपने वहां बुलडोज करने की कोशिश की। आपने बताया कि ये भी अनयूज्ड है, वहां आपने बुलडोजर चलाए, लेकिन आपको बैकफुट पे आना पड़ा। उससे बड़ी तादाद में यहाँ का मुसलमान छात्र और यहाँ का हिंदू छात्र आपके सामने आ जाएगा और ये कहेगा कि आप यहाँ से लोग तैयार हो रहे हैं, ये क्या आपके लिए काफी नहीं है? यहाँ से एक अच्छा इंजीनियर निकल के जा रहा है, अच्छा अगर कोई एजुकेशनिस्ट यहाँ से जा रहा है, क्या ये स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए काफी नहीं है? जरूरी है कि 1-1 इंच पर आप जो है वो यूटिलाइजेशन चाहें। तो हम यहाँ पर इनसे भी नाराज हैं और खास तौर से अपने एडमिन से भी नाराज हैं कि आपने क्यों इतना वेट किया, इस लैंड को यूज क्यों नहीं किया। अगर आप प्रॉपर यूज करते तो शायद कि आज ये शो कॉज नहीं आता। तो हम इस पूरे पैटर्न के खिलाफ हैं। और अगर कोई हमें भोला समझ रहा है, बच्चा समझ रहा है, ये समझ रहा है कि बिला वजह क्यों आप इतना बड़ा मसला खड़ा कर रहे हैं नेशनल मीडिया में, क्यों आप पूरा वार कर दिए इनके ऊपर, वार तो हम करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में एक कैंपस है, उस पर भी आपकी निगाहें हैं। इसमें यूनियन नहीं है 1 साल से। रेवंत रेड्डी को कभी होश नहीं आया कि यहाँ पर स्टूडेंट बॉडी बना दी जाए। यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए कोई अच्छे प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है, आपने नहीं दिए। यहाँ पर अच्छे तरीके से आप चाहे तो अपने स्टेट के फंड से बहुत कुछ कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं आप। यहाँ से एक बस चलती थी पहले 2019 से पहले जो मेहंदीपट्टनम तक यहाँ के बीएड और डीएलएड को लेके जाती थी, आपने बस बंद करवा दी। आप वो बस भी चालू नहीं कर सकते। आपने किराया भी बढ़ाया, महिलाओं का माफ किया, मर्दों का दुगना कर दिया। ये तरीके हम जानते हैं क्योंकि हम पढ़ते हैं, हमें किताबों से काम है, हमें बहुत ज्यादा हम आंखें बंद करके नहीं पढ़ते हैं और ये पढ़ाई ने हमको सिखाया है। आज ये हमारा पहला एक सिर्फ ट्रेलर है। अभी जब प्रॉपर तरीके से बच्चे आएंगे और हम प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे, और मैं यहाँ एक बात बहुत क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, ये किसी एक पार्टी का या पैनल का प्रोग्राम नहीं है, ये पूरे मानू के बच्चों की आवाज है। वो सारे इख्तलाफात भूल जाते हैं जब उनकी यूनिवर्सिटी की बात आती है और आज उसका सबूत हमने देखा है। तो हम प्लान ऑफ एक्शन के साथ बहुत कायदे से आएंगे। हमें जितना प्रेशर 2 दिन में बनाना था मीडिया में, हमने बनाया है। अब इससे बड़ा प्रेशर और आएगा, आप बैकफुट पे जाएंगे। कैसा आपका फर्दर प्लान ऑफ एक्शन कैसा रहेगा, किस तरह का? अभी तक तो देखिए हमने जो कोशिश की वो ये कि हमने प्रेस रिलीज के जरिए हमने अपने जो पॉइंट्स बनाए, हमने अपनी डिमांड्स बनाई, उसको लोकल मीडिया से लेकर के नेशनल मीडिया तक भेजा। हमने उनको ईमेल किए, हमने जो यहाँ पर मीडिया के लोग थे उनसे बात की, हमने अपनी प्रेस रिलीज उनके पास भेजी। सारे मीडिया के लोगों से हम टच में हैं,
उसके बाद हमने ये अपना जो द हिंदू में शाये हुआ है, जिसको KTR ने रीशेयर किया, वहां से चीजें बहुत ज्यादा तेजी से निकल गई और अभी उससे ज्यादा भी निकलेंगी। तो मीडिया हमारा एक बहुत बड़ा माध्यम है। अगर कायदे से मीडिया अपना काम करे तो शायद कि हमारी आवाजों को मजबूती मिलेगी। अपोजिशन हमारे साथ है, मैं आपको बता दूं, हमें जाना नहीं पड़ा उनके पास और हम किसी के समर्थक नहीं है। बस हम ये कह रहे हैं कि जब तक यहाँ BRS की गवर्नमेंट थी तो यहाँ पर मानू पर कोई आंच नहीं आई, लेकिन हम उनके समर्थक नहीं है। लेकिन आपने आते ही आंच डालने की कोशिश की है, तो उनसे अच्छे, आपसे अच्छे तो वो हैं। दूसरी बात, मैं हमेशा कहता आया हूँ कि स्टेट के लिए रीजनल पार्टी अच्छी होती है, वो कोई सा भी स्टेट हो। नेशनल पार्टी बहुत डैमेज देती है। तो यहाँ की रीजनल पार्टी जो भी हो सकती है वो आकर के काम करे, और वो हमारे पास आ रहे हैं सपोर्ट के लिए कि आपको किस तरह का सपोर्ट चाहिए, आप अपनी डिमांड्स दीजिए, हम उसको असेंबली में उठाएंगे, हम इन पर पूरे तौर पर चढ़ जाएंगे। और उसका ट्रेलर सिर्फ हमने कल 7 बजे देखा है। अभी हम जब उनसे और कम्युनिकेट करेंगे तो हम और अपनी चीजें और प्लान ऑफ एक्शन जब शेयर करेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि बैकफुट पे जाएंगे।